गया, यानी उचकने लगा ऊपर को। कहा हुजूर मैं भी जा सकता हूं, मुझे देखिए अपने भाई के बराबर हूं। नबी ने फरमाया नहीं नहीं तुम छोटे हो। कहा मेरी कुश्ती करा दीजिए आप मेरे भाई से, आप उससे कुश्ती करवा दीजिए, मेरी इससे आप जोर आजमाई करवा दीजिए, इसे दंगल में उतार दीजिए। नबी ने फरमाया ठीक है। आगे बढ़ के अपने भाई के करीब जाके बोला देख मेरे भाई, मैं जानता हूं मेरे अंदर ताकत कम है मगर मोहब्बत तो दोनों के बराबर है ना, हुजूर से मोहब्बत तो दोनों ही करते हैं। देख तू अकेला जाएगा, बड़ों का काम होता है कुर्बानी देने का, अगर तू अकेला जाएगा तो देख अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा, दोनों भाई शहीद होंगे तो अम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। ऐसा कर तू मुझे साथ ले चल, आज गिर जा, अगर तू गिर गया तो अल्लाह तुझे इसका बदला देगा। फिर छोटे छोटे हाथों से अपने भाई के हाथ पकड़ के बोला और रो के बोला देख मैं तेरा छोटा भाई हूं, मुझे मेरे सामने आज गिर जा, अल्लाह तुझे इसका बदला देगा। इतना सुनना था। मेरे नबी पाक करीब आए, दोनों बच्चों के सर पे हाथ रखा और फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में हैं कोई इस्लाम का बाल भी का नहीं कर सकता है। मां ने अपने बच्चों को करीब बुलाया, लाओ मेरे डांट लो प्यार कर दूं। करीब करके सरों पे हाथ रख के बोली मेरे बेटो तुम्हारा बाप जमाना हो गया गुजर गया, मैंने मदीने में मजदूरियां की हैं, बर्तन मांजे, झाड़ू लगाई, मगर मैंने अपने बुढ़ापे के सारे के लिए नहीं, मैंने हुजूर के दीन के लिए तुझे शहादत के लिए पाला है। मेरे बच्चों बस एक ही मां तुमसे कहती है, एक बात करना, सुनो मेरी बहनों मेरी बेटियों, आज इस बात को अपने दिल में रख, अल्लाह करे तो अल्लाह सैयदा फातिमा ज़हरा के वसीले से मेरी बहनों के दिलों में बैठ जाए ये बात। क्या कह रही है वो? कह ले मेरे बच्चों बस एक बात का ख्याल रखना, जब जंग होना तो मेरे लाडलो जितने भी तीर आए सीने पे आए, कितने भी जख्म लगे सीने पे, पीठ पर जख्म नहीं आना चाहिए ताकि लोग देखें तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती हैं, शेर दिल पैदा करती हैं। शेर दिल पैदा करती। मगर एक औरत आ गई, उसके आने से सारे सहाबा रोने लगे। औरत आई आके बोली या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे को भी ले जाए। और मैं कहाँ है तेरा बच्चा? ये तो है मेरा बच्चा। कहाँ है? ये 2.5 साल का बच्चा। मैं ये क्या करेगा जंग में? बोली हुजूर आपकी तरफ तीर आते हैं। हुजूर ने फरमाया आपको ढाल की जरूरत पड़ती है? हुजूर ने फरमाया हाँ। फरमाया बस मेरे बच्चे को आप ले लीजिए, इसे ढाल की जगह मेरे लाल को इस्तेमाल करिए, अगर 1-2 तीर मेरे बेटे ने रोक लिया तो मैं तो कामयाब हो जाऊंगी कि मेरा बच्चा मेरे हुजूर पर कुर्बान हो गया, मेरे आका पर कुर्बान हो गया। फिर बोली हुजूर मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा बच्चा नहीं, मुझे आप ना उम्मीद ना करें। फरमाया हुजूर ने तेरी नियत इतनी बड़ी है, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा ना फिर भी अल्लाह तुझे शहदा की माँ के साथ ही उठाएगा। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। ये कहा करो सो लोगो वो कैसी औरतें थी, वो कैसे मर्द थे। अल्लाह ने अपने नबी को अपने महबूब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। ना यारों का जवाब था ना रिश्तेदारों का जवाब था, किसी का जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर। एक औरत 70 साल की बूढ़ी, पूरे बाल सफेद हैं, बोली हुजूर मैं भी जाऊंगी जंग में, तू क्या करेगी? लगी जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, मरहम पट्टी करूंगी। हुजूर ने फरमाया ठीक है। आजकल की कुछ बुढ़ियां, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मगर वो बदबख्त मनहूस किस्म की बुढ़ियां जो बूढ़ी हो गई, पैर उनके लटके हुए मगर पांवों को परेशान कर रही हैं, उन बदतमीज बुढ़ियों कह रहा हूं तौबा कर लो। मरने वाली हो, मियाँ बीवी जरा मोहब्बत से बात कर ले तो फिर पेट में दर्द है, फिर कोई सूरत लगाएगी, कोई जुगाड़ झूठ मूठ बोल के किसी तरह से झगड़ा कराएगी। हुजूर फरमाते जो मियाँ बीवी में झगड़ा कराए उस पे लानत है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, भाई हो, कोई हो। जो मियाँ बीवी में झगड़ा कराए। एक लड़की मेरे पास आई, ध्यान से सुना इस दर्द को। कह लगी सैयद साहब दुआ कर दे। मैं कहा क्या हुआ? कह लगी मेरी सास मुझे बड़ा सताती। मैं क्या हुआ? कह लगे मेरा बाप गरीब है। फिर कह लगे वो ताने देती है, हफ्ते में 2 बार कभी 3 बार, तेरा बाप ने कुछ नहीं दिया, तेरे भाइयों ने कुछ नहीं दिया, अब मेरे भाई मजदूर है, फिर मेरा शौहर मुझे मारता है, मैं वहीं रहती हूँ, आती नहीं कर नहीं, मैं अपने मैके वालों को भी नहीं बताती। का क्यों? कह लगे इस वजह से मेरे बाप ने जब शादी की थी तो वो कर्जदार हो गया था, अब 2 बहनें पहले बैठी हैं, बताऊंगी तो बाप को तकलीफ हो जाएगी, पिटती हूँ, कुटती हूँ। यार बेटियों से बहुत प्यार किया करो, बेटियां पता नहीं किस किस के पास जाएं, कहाँ कहाँ शादियां होती हैं, 18-20 साल अपने घर में रहती हैं, माँ बाप ख्याल रखते हैं, फिर कैसे कैसे जालिमों के पल्ले पड़ जाती हैं। कुछ तो बहनें बेटियां बताती तक नहीं उन पे जितने जुल्म होते हैं।
बहनों के घर जाया करो। जितने भाई बैठे हो बता रहा हूँ, जिस बहन के घर भाई नहीं जाता ना वो कमजोर हो जाती है, उसे ताने बड़े मिलते हैं, उसे तकलीफ होती है। जहाँ भाई जाता रहता है, टेलीफोन करता रहता है, बहन की इज्जत बनी रहती है, और तुमसे कुछ चाहिए नहीं उसे। बेटियों के घर जाया करो, बेटी अपने बाप को याद करती है। यार बेटियों को कोई बेच देते हो, शादी के बाद जाया करो, ख्याल रखा करो। मेरे हुजूर अपनी बहन से प्यार करते थे, सियाबा अपनी बहन से, यार मोहब्बत किया करें अपनी बहनों से। आप मुझे बताएं, बताएं मुझे आप कौन सा घर अल्लाह को पसंद है? मैं आपसे पूछता हूँ, जिसमें टाइल्स लगी हुई हो? नहीं। जिसमें मार्बल लगा? नहीं। जिसमें बड़े किचन बाथरूम बने हो, वो घर अच्छा है? कौन सा घर अच्छा है जिसमें बड़े रूम बने हो, जिसमें बालकनी हो, हॉल बना हो? कौन सा घर अच्छा है? तो अडानी का घर अल्लाह को पसंद है या अंबानी का पसंद है? हुजूर फरमाते अल्लाह को वो घर पसंद है जिसमें यतीम रहता हो, उसका ख्याल किया जाता हो, जहां मजलूम का ख्याल किया जाता हो, जहां औरतों पर रहम किया जाता हो, वो घर अल्लाह को पसंद है। बताओ, जहां यतीम कमजोर बच्ची पे जुल्म होता है, वो घर पे अल्लाह की रहमतें आएंगी? जहां सुबह से लेकर शाम तक ताने मिलते हो, उन औरतों को समझाओ। और सुनो, ये औरत ये कर रही है बुढ़िया, उस जमाने की वो 70 साल के भी हुआ, हुजूर के ऊपर हमला हो गया जंग में, तो इसने देखा ना, उम्मे अम्मारा ने तलवार सूद के खड़ी हो गई शेरनी की तरह, बाल सफेद है मगर हाथ में तलवार लेके। नबी ने इसकी तरफ देखा तो कहने लगी, हुजूर आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं औरत जरूर हूं मगर जान दे दूंगी, आप तक किसी दुश्मन को नहीं आने दूंगी। हुजूर के ऊपर हमला किया। इस औरत ने देखा तो एक, जितने भी काफिर थे बुज़दिल होते हैं, एक आया जवान औरत पे हमला किया, उसने तलवार से रोक के उसका पेट फाड़ दिया, दूसरा आया उसकी गर्दन काट दी, तीसरा आया उसकी गर्दन काट दी, यहां तक कि एक के पास 7 आए, 7 को अकेली बूढ़ी औरत ने जहन्नम में पहुंचाया। भगदड़ मच गई कुफ्फारे मक्का के लश्कर में, बोले भागो, इनसे न लड़ो। कहा क्यों? कहा जब 70 साल की उम्मे अम्मारा का ये हाल है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? एक औरत नमाज पढ़ रही है मदीने में, सुनो मेरी बहनों, मेरी बेटियों को सुना देना, ये बात पहुंचा देना, अलग से ये बात मेरे घर में पहुंचाओ। बेटियों, क्या समझती हो तुम? तुम्हें इज्जत हुजूर ने नहीं दी? कहती हैं हमें आजादी चाहिए, कपड़े पहनने की आजादी। अच्छा, हमें चाहिए आजादी, घूमने फिरने की आजादी। और घूमने फिरने को कौन मना करता है? मगर पर्दे में घूम फिरो, कौन मना करता है? और तुमसे मेकअप करने को भी कौन मना करता है? मगर अपने शौहर के लिए जायज है, और के लिए तो हराम है ना। हालत फरमाते हैं, औरत जब अपने मर्द के लिए सजती है तो जितनी बार आईना देखती है उतने सदके का सवाब अल्लाह ताला फरमाता है। मगर मेरी तरफ तो देखें, मैं आपसे और कर रहा हूं, मेरी तरफ तवज्जो करें, मैं आपको बता रहा हूं। औरत नमाज पढ़ रही है, सियाबिया नमाज पढ़ रही है, एक औरत आती है, कहने लगी, वो नमाज पढ़ के उसने दुआ मांग रही, कहने लगी तेरा बाप शहीद हो गया जंग में। बाप की मौत की खबर बेटी से बर्दाश्त नहीं होती। कुछ बेटियों के तो दिल की धड़कनें रुक जाती, बेटियां बहुत प्यार करती ना बाप से। जब उसने सुना ना बाप की मौत की खबर है, मेरी बहनें और आप भी जरा ध्यान से सुनो, बाप की खबर है ना मौत की, तो ऐसे करके हाथ उठा के बोली, मालिक मेरे बाप की शहादत कबूल फरमा। रोई नहीं, चीखी चिल्लाई नहीं। फिर किसी ने कहा, पूरी बात तो सुन ले, तेरा भाई गया था ना, वो भी शहीद हो गया, अब तो उसका पूरा जिस्म कांप गया, अब तो ऐसा लगता है जैसे जान निकल जाएगी। कांपते हुए हाथों से आंसुओं को रोक रही है, रोकते रोकते बोली, अल्लाह भाई की शहादत कबूल। फिर किसी ने कहा, और सुन तेरा बाप भी शहीद, तेरा शौहर गया था ना, वो भी शहीद हो गया। फिर उसने कहा तेरा बेटा भी शहीद हो गया। सजदे में गिर गई, बोली मालिक तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तूने मुझे एक बार में शहीद की बेटी बना दिया, शहीद की बहन बना दिया, शहीद की मां बना दिया, और शहीद की बीबी बना दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है। लोग समझते थे चीखेगी चिल्लाएगी, जैसा कि कोई मर जाए तो औरतें ये भी तमीज नहीं करती कौन पर्दे वाला आ रहा है, किससे पर्दा करना चाहिए, को क्या पढ़ना चाहिए। चीखती चिल्लाती हैं, भैम्याती हैं बुरी आवाजों से, बेकार तरीके से। नमाज पढ़ती भी होती है, उस दिन नहीं पढ़ती, सुने उसको, उसने ना चीखी ना चिल्लाई, कुछ नहीं किया, उठी। हुजूर फरमाते ऐसी औरतों पे लानत है अल्लाह की, जो आवाजें करके बयान कर करके बेकार सी बातें करके रोती हैं। हाँ, दिल का दर्द
कोई रोक नहीं सकता। आंसू आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं, ऐसे बता रहा हूं आपको कि यूं बुरी बात तो नहीं ना। हुजूर फरमाते दिल का दर्द अल्लाह की तरफ से, जुबान का दर्द शैतान की तरफ से। वो कई लोग समझते थे, मेरी तरफ ध्यान दे, लोग समझते थे अपनी बहन के पास अपने बाप की जनाजा देखेगी, जाएगी जाके अपने शौहर के जनाजे पे गिर जाएगी, अपने भाई के जनाजे पे गिर जाएगी। और तो ऐसी होती है जाकर के अपने बेटे के जनाजे को देखेगी, जवान बेटे की लाश पड़ी है, जवान भाई की लाश पड़ी है, मगर ना उधर न गई जिधर शोहदा थे, बल्कि जिधर ऊँटनी पर हुजूर सवार थे ना उधर गई और नबी पाक के सामने जाके खड़ी हो गई। हुजूर ने फरमाया तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा शौहर तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। जब हुजूर ने ये कहा ना, आंखों में आंसू ले आई, हुजूर की तरफ देख के बोली या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो फिर मेरा सब कुछ सलामत है। मैं तो आपको देखने आई थी, आप ठीक है ना या रसूल अल्लाह, तो मेरा सब कुछ ठीक है। फिर वापसी में अपने बाप के जनाजे की तरफ गई, किसी ने देखा पर्दा है, शौहर के जनाजे पे पर्दा है भाई के, और कह लगे पर्दा तेरा खत्म नहीं हुआ, बाप भाई बेटा शौहर सब मर गए। कह लगी सुनो मेरे बाप बेटे भाई को नहीं मौत आई है, मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है, मैं बेपर्दा नहीं हो सकती। जवाब देंगी बेटी? मैं पूछता हूं किसने आजाद किया है औरत को? ये अंग्रेजों ने आजाद किया है। अंग्रेज कहते हैं हमने, बरतानिया के लोग कहते हैं हमने 1950 में कहा था औरत को मर्द के बराबर लाओ, फिर हर ऑफिस में औरत चली गई, फ्लाइट में जो प्लेन उड़ाने लगी औरतें, मगर फिर बोले कि नुकसान ये हुआ कि फिर माएं बहनें खत्म हो गई। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं कौन सी आजादी है? एयर होस्टेस होती है फ्लाइट के अंदर, एक खाना देने वाली, पानी देने वाली, उसे कोई भी कुछ भी कहता है यहाँ आओ, आ जाती है। उसे नए कपड़े पहनने पड़ते हैं हर ट्रिप पर, एक बार एक तरफ से जाना, यानी आएगा फ्लाइट वापस लौट के तो वो सामला नहीं होगा, दूसरा होगा। अब ये जा रही है, अब जाएगी तो कपड़े ऐसे बिल्कुल भड़काऊ पहनने हैं, बेकार आधे कपड़े, और कितना भी बुरा मूड हो मेकअप करना ही करना है, मेकअप करना है। अब वो बदतमीज कर रहा, लाओ पानी लाओ, बदतमीजी भी कर रहे हैं, बर्दाश्त भी करना है, उसी के पैसे ले रही है। अच्छा ऑफिस में बिठाल देते हैं काउंटर पे, बिक्री कोई और करता है, औरत को बिठाल देते हैं। बोलो बिठालते हैं नहीं बिठालते हैं? आपको पता नहीं, बच्चे हैं लोग, उन्हें पता नहीं क्यों बिठालते हैं। अरे क्यों बिठालते हैं? एजेंसियों में औरतों को बिठालते हैं, लड़कियों को मेकअप करा के, सबको पता नहीं है, वो उसका फायदा उठाते हैं, औरत जात का फायदा उठाते हैं। मुझे बताओ वो औरत जिसका दिल नहीं चाहता है मेकअप करना पड़ रहा है, दिल नहीं चाह रहा है कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, दिल नहीं चाह रहा है फ्लाइट में जाना पड़ रहा है, दिल नहीं चाह रहा है किसी बदतमीज की बातें बर्दाश्त करना पड़ रही है, वो आजाद है? या जो घर में बैठी है, शौहर आया आके बोला लाओ मुझे खाना दो, कह लगी आज मैंने खाना बनाया नहीं, जाओ होटल पे ले आओ, या फिर बच्चा कह रहा है ये बना दो, मैं नहीं बनाऊंगा, चल मैं नहीं बनाऊंगी, चल चली जाए, चला जाए यहाँ से, कल मैं बना दूंगी। मुझे बताओ वो जो अपनी मर्जी से सो रही है, अपनी मर्जी से जाग रही है, वो आजाद है? या वो आजाद है जो ना अपनी मर्जी से सो रही है ना जाग रही है, जो चाहे वो वो दूसरों की मर्जी पर मुनहसर है? बताओ कौन आजाद है? जिसे अंग्रेज ने आजाद किया वो आजाद है, या जिसे मेरे नबी ने आजाद किया वो आजाद है? बोलो कौन आजाद है? बोलो। आखिरी बातें कर रहा हूं, मुझे जल्दी से निकलना है एकदम भाई, मुझे जरा जल्दी निकलने देना भाई, टाइम हो गया ज्यादा। ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है भाई? तो सुनो, आज लड़कियां, आपको पता है कभी सोचोगे तो नींद नहीं आएगी, मुझे कभी कभी नहीं आती है, बता रहा हूं। 2014 से लेके अब तक लाखों लड़कियां, कई लाख लड़कियां इस्लाम छोड़ चुकी हैं, गैर मुस्लिमों के घरों में। बचपन में उनके माँ बाप ने स्कूल भेज दिया, कॉलेजों में जाके शर्म हया खत्म हो गई, बचा ही नहीं कुछ। 24 साल की लड़की को, 24 साल की लड़की को इधर देखें, 24 साल की लड़की को 25 साल की लड़की तक पढ़ाना, उसके किरदार का इम्तिहान लेना है, तालीम दिलानी नहीं। सब समझदार लोग बैठे, कोई बेवकूफ तो नहीं बैठे। कौन सी तालीम? सर पे दुपट्टे नहीं है बेटियों के। अरे यार तुम औरतों के लिए तो अल्लाह ने निजाम ही अलग बना दिया। सुने मेरी बहनें, सुने, देखे मैं बताता हूं, अल्लाह ने नमाज अलग कर दी, कितना करीब। और मर्द नमाज पढ़े तो यहां तक हाथ लाए, अल्लाह लाए ना लाए, यहां तक हाथ लाए, और औरत नमाज पढ़े तो बस यहां तक। मर्द नमाज पढ़े यहां तक, औरत नमाज पढ़े यहां तक, मर्द यहां तक हाथ लाए, औरत सिर्फ यहां तक। क्यों? इसका अल्लाह नहीं चाहता इसकी बेपर्दगी हो। अल्लाह फरमाता तेरे बदन की बनावट अलग है और मर्द की अलग है। तेरा रब नहीं चाहता कि तू नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो।
इशारे में समझिए ये जो फिटिंग के कपड़े पहनती है ये क्या जवाब देंगी क़यामत के दिन? हाँ, ये कुछ दिनों तक जिस्म को दिखा सकती है ना, कुछ दिनों के बाद तो बुढ़ापा आ जाएगा, फिर कब्र में नहीं जाएंगे, गुनाह तो बाकी रह जाएगा। यार सफा मरवा पे सब दौड़ेंगे, औरतों को दौड़ना मना हज में जाके, क्यों? क्योंकि औरत दौड़ेगी तो उसकी जीनत जाहिर हो जाएगी। तो समझे तो मेरी बात को, जरा ध्यान तो दे मेरी बात पर मेरी बेटियां, और आप भी तरह ध्यान। हुजूर की बेटी है, इन्हीं बेटी की बेटी सैयदा ज़ैनब, सुभान अल्लाह, और कुरान पढ़ रही है, उम्र 6 साल की है, सर पे से दुपट्टा गिर गया तो सैयदा फातिमा ने ऐसे दुपट्टा रख दिया, कहा बेटी ज़ैनब, कहा आपने अम्मी मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? 6 साल की बच्ची पे पर्दा तो फर्ज नहीं, क्यों रखा? तो सैयदा फातिमा कहने लगी, ओ ज़ैनब ना नाराज हो जाते हैं जो बच्ची सर पे दुपट्टा नहीं रखती। सैयदा ज़ैनब रोई और रोई और रोई। सैयदा फातिमा ने चुप जा ना ज़ैनब, नहीं और चुप जा ज़ैनब, अब तो दुपट्टा रख लिया ना। तो सीने चुपट गई, आके अम्मी जान नाना से कह देना मुझे इस बार माफ कर दें, अगली बार ज़ैनब गर्दन तो कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा अली की बेटी नहीं हटाएगी। करबला के मैदान में क्या हुआ इधर तो देखें, सर पे से जब ये काफिला जाने लगा ना, मैंने तो करबला को बहुत कुछ समझा है, आप मुझसे क्या समझेंगे करबला को? मैंने एक दिन करबला को ऐसे समझा कि इधर सूरज डूब रहा है, उधर लाशें नेज़े पर चढ़े हुए, मेरी बहनें सुन लें, अल्लाह करे समझ में आ जाए, उधर लाशें नेज़े पर चढ़ी हुई हैं और सर नेज़े पे चढ़े हैं, और जिस्मों पे बच्चों के और वहां के अहले बैत के सारे बच्चे बिखरे हुए फूल हैं अली के घर के, और उधर सूरज डूबा। सैयदा ज़ैनब बोली नमाज के लिए खड़ी हो जाओ। अच्छा नमाज के लिए वुजू की तैयारी करो, वुजू तो है ही नहीं, पानी तो है ही नहीं, पीने तक का नहीं, खैमे जला दिए गए, सबकी लाशें पड़ी हैं सामने। कह लगे नहीं, तयम्मुम कर लिया, सजदे में चली गई। अली की बेटी ज़ैनब सजदे में, अली की घर की बहू उम्मे रुबाब शहर बानो सजदे में, सैयदा कुलसूम सजदे में, सैयदा सकीना इमाम हुसैन की छोटी सी बच्ची सजदे में। अल्लाह अकबर। ज़ैनुल आबिदीन मेरे दिल पे हाथ रख के बताओ, उधर घोड़े दौड़ रहे हैं यजीदियों के लाशों पर और हड्डियों के टूटने की आवाजें आ रही हैं, अली के घर के बच्चों की हड्डियां तोड़ रहे हैं घोड़े, इधर बेटियां सजदे में गिरी हुई हैं, 3 दिन 4 दिन की भूखी प्यासी, जिनके शौरों के नेज़े पर सर चढ़े हो वो नमाज में बैठी हूँ। हमें शर्म नहीं आनी चाहिए मेरी बहनों को हमें कि हम ऐसे नमाज नहीं पढ़ते। ये कहती नमाज, अरे सुनो तो ज़ैनब ने ऐसी नमाज पढ़ी है कि फरिश्ते हैरत करते थे, ऐसा भी कोई नमाज पढ़ सकता है? ऐसे हालात में नमाज नियत से पढ़ी जाती है, नमाज नियत से पढ़ी जाती है, नमाज इरादे से पढ़ी जाती है। और सुनो तो सैयदा ज़ैनब के सर पे दुपट्टा खींचा जब ना एक यजीदी ने, तो आपने अपने नाना की तरफ मुंह करके रोक के बोली नाना माफ कर देना, मेरे बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़े में बेपर्दा नहीं हुई, मेरे भाई की लाश नेज़े पे चढ़ी, मगर अब मेरा सर से दुपट्टे छीन लिया, मैं क्या करूं, नाना माफ। फिर अपने बाप अली की तरफ मुंह करके बोली अब मैं वही हूं, मैं बाबा अली में वही ज़ैनब हूं जिसके जो जलती थी मदीने में, तो आप कहते थे हसन हुसैन मेरी ज़ैनब के पांव के निशान मिटाते हुए जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पांव के निशान भी कोई देखे। आज तो ज़ैनब के सर पे से दुपट्टा छीन लिया गया है बाबा, कैसे मुंह ढका है, बालों से कैसे ढका, और घोड़ी की ऊँटनी पर बैठ के कितना लंबा सफर किया ज़ैनब ने, 4,500 किलोमीटर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मगर कभी मेरी फूफी ज़ैनब की नमाज कज़ा नहीं हुई, तहज्जुद तक की नमाज पढ़ती थी। काश के एक लड़की एक बहन नमाजी बन जाए, काश। नौजवानों आपसे भी कह रहा हूं मेरी तरफ देखो, कब तक अपने मोबाइलों में से चीजें डिलीट करोगे? कोई ऐसा लॉक भी लगाओ जिससे अपने रब से छुपा लो अपनी वीडियो तस्वीरें। वो छुप छुप के गुनाह करने वालों, हुजूर फरमाते हैं जिसने बदनिगाही की उसने बस जहन्नम उसकी आंख में भरी जाएगी, जहन्नम किया। फरमाते हैं जिसने बदनिगाही की उसकी आंख में जहन्नम। और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जिसने गैर औरत को हाथ लगाया उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम को आग लगा दिया, हाथ लगा दिया। आपको बताऊं कुत्ता भीग जाए तो नापाक है। हुजूर फरमाते हैं मेरे आका कि अगर फरमाते हैं मेरे आका और अगर सुअर ना भी भीगे तब भी नापाक है। बता रहा हूं आपको, हुजूर फरमाते हैं सुअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं है जितना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। सफर में, बस में, मजार में, भीड़ में जाओ, गैर औरत को देखो, बदन को बचा लो, समझ जाएगा आदमी ये नबी का मानने वाला है।
इसे नबी की हदीस याद है कि गैर औरत से जिस्म लगना सुअर के जिस्म लगने से बुरा है। नौजवानों तौबा कर लो अपने रब से। मैंने अपने इन हाथों से 18-18 साल के जवानों को कब्र में उतारा है। मैंने पिन्नियों में भेजे उठा के लाया हूं जवानों के पिन्नियों में। जो कहते थे तौबा कर लेंगे, उन्हें फिर मौका अल्लाह तो देख रहे हैं ना, ध्यान रखना इस बात का। तो वो जो है कि नहीं, मैं बात कहां से कर रहा हूं, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज। याद रखो, कितना भी कर लो, ये माँ बाप तो क्या करेंगे, ये तो बच्चे क्या करेंगे, सब दफन कर देंगे ले जाओ। भाई मैंने अपने सामने अपने बाप को दफन होते देखा। मैंने 1 साल के बच्चे से, 1 दिन के बच्चे से लेके और 80 साल के बूढ़े तक को कब्र में उतारा। मैं गुस्ल भी देता हूँ, गस्साल भी, और कब्र में भी उतारता हूँ, मौका मिल जाता है। क्यों? क्योंकि मैं खबर में जब जाता हूं तो कहता हूं आज फिर निकल आया, तू वापस मुर्दे को रख के, मगर एक दिन तू मुर्दा होगा और तुझे दूसरे रख के निकल आएंगे, डाल देंगे तेरे ऊपर। हुजूर फरमाते हैं मेरे आका, मुझे डर है तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, मुझे डर ना होता कि तुम मुर्दे दफन करना बंद। 3 बार फरमाया, फिर मैं तुमसे कहता, वे बताता कि कब्र कितनी खतरनाक चीज है, तन्हाई में रहना पड़ेगा। मूसा की कौम पे बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा दुआ कर दे मूसा, जानवर मरने लगे, बारिश नहीं हो रही। मूसा बोले चलो पहाड़, आखिरी बात है, जाके बोले मूसा अल्लाह बारिश कर दे। अल्लाह ने फरमाया नहीं करूंगा बारिश। एक बंदा ऐसा है जिसने 40 साल से तौबा नहीं की, लगातार छुप छुप के गुनाह करता है। मूसा ने कहा निकल, कौन है भाई वो, निकले जल्दी। अच्छा चोर को पता होता है मैं ही चोर हूं, अब उसका ही दिल धड़क गया, मालिक माफ कर दे। मूसा ने कहा निकलता है कि नहीं निकलता है, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही, जल्दी निकल। नहीं निकला। मूसा ने कहा निकलता है या बता, फिर तेरा नाम खोल दूं। तो फिर हल्के हल्के रोया, आवाज बुलंद नहीं होने दी, किसी को पता ना चल जाए मैं क्यों रो रहा हूं। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। रो के बोला मालिक माफ कर दे। मूसा बोले नाम बता दूंगा ना, जल्दी निकल जा। नीचे से कहने लगा मालिक नीचे उतरूंगा ना पहाड़ के, सारे देख लेंगे, बिल्कुल रुस्वा हो जाऊंगा, किसी लायक नहीं रहूंगा, मेरे गुनाह न खोल, मुझे माफ कर दे। मैं मानता हूं मैंने रात में दिन में बड़ी नाफरमानियां की है मेरे मालिक, मैं मानता हूं मैं किसी लायक नहीं हूं, दुनिया का सबसे जलील इंसान मैं हूं, मगर मेरे मालिक मेरे जैसा गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है। देख आज माफ कर दे, सच्ची तौबा करता हूं, आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा। ऐसा रोया, ऐसा कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है मेरे मौला, दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। इतना रोया कि उसके आंसुओं के साथ बारिश भी नीचे को गिरी, और ऐसी बारिश हुई सारे चले गए, भीगते हुए मूसा नहीं गए, चल गए मालिक बारिश। अल्लाह ने फरमाया हाँ मूसा, जिसने पहले तौबा नहीं की थी ना, अब उसने तौबा कर ली है, पहले उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की वजह से बारिश हो रही है। मूसा बोले मालिक तो उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊंगा। अल्लाह रुसवाई से बचाए, बोलो आमीन। तौबा करने का दिल करता है कि नहीं करता है? हाथ उठा के बताओ कितने हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। दोनों हाथ उठा के बताएं, पूरे मजमे में दोनों हाथ उठा के बताएं। दोनों एक दूसरे की तरफ ना देखें, याद रखें मरना तो एक दिन है ही। एक दूसरे की तरफ ना देखें, जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, हाथ नीचे कर ले। एक दूसरे की तरफ ना देखें, मुस्कुराए ना, जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। कितने मेरे भाई ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। है कोई आशिक रसूल इस महफिल में जो नबी के नाम पे दाढ़ी रखा ले? है कोई आशिक रसूल जो आज से नबी के नाम पे दाढ़ी भी रखा ले और आज से गर्दन भी कटा ले? एक दूसरे की तरफ ना देखें, आप अपनी तरफ देखें। कोई इसमें मसला नहीं है, जिसके दिल में आएगा, जिस पे अल्लाह रब फजल फरमाएगा वो उठेगा। जो दाढ़ी कटा सकता है, वो जो गर्दन कटा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाएं। है कोई आशिक रसूल इस पूरी महफिल में जो आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी रखा है कोई दीवाना मेरे नबी का? आशिक रसूल है कोई? ज्यादा दिल गंदे हो गए क्या भाई?
है कोई आशिक रसूल? इतनी देर तो नहीं लगती भाई। है कोई आशिक रसूल? है नौजवान कोई जो आज इस मजमे में खड़े होके कहे मैं अपने नबी के नाम पे दाढ़ी रखाऊंगा और दाढ़ी लेके कब्र में जाऊंगा ताकि हुजूर देखे तो खुश हो जाए, मेरा गुलाम आया, मेरा आशिक आया? है कोई इस पूरे मजमे में आशिक रसूल आगे से पीछे से जो आज से सुन्नत रसूल के लिए अपनी इस महफिल में खड़ा हो जाए? है कोई दीवाना? है कोई भाई? है कोई भाई? एक दूसरे की तरफ ना देखें, मेरी तरफ देखें। है कोई अच्छी जिंदगी गुजारने वाला जो हो वो खड़ा हो जाए, जिसे आज से बेहतर जिंदगी गुजारनी, सुन्नतों वाली, नबी की मुबारक सुन्नत। कोई नौजवान पहला जो खड़ा होगा ना, सबसे ज्यादा सवाब उसे ही मिलेगा। मैं एक आध बार और कह रहा हूं, मेरी कोई बेइज्जती उसकी नहीं होगी, तबलीग करना हमारा फर्ज है, समझ रहे हैं? इससे तौफीक अल्लाह देता है। ऐसा नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं कहीं और कहता हूं तो 20 लोग खड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं, जिससे तौफीक होती है वो खड़ा होता है। ऐसा तो नहीं होता कि कोई किसी को तौफीक दे देगा। है कोई आशिक रसूल और इस महफिल पाक में दीवाना गौसुल आजम का जो इस महफिल में अपनी नबी की सुन्नत रखाने का वादा करे, पूरी सुन्नत जो आज से रखाए? छोटी दाढ़ी रखाना भी हराम है और दाढ़ी को कटवाना भी हराम है। दाढ़ी पूरी हद शरा होनी चाहिए, एक मुट्ठी से बाहर निकलती हुई हल्की सी, ताकि हद शरा में रहे। है कोई नौजवान लड़का इसमें, इस आशिकों में, इन दीवानों में जो आज से नबी के नाम पे दाढ़ी का वादा कर ले? मैं एक बारी और कह रहा हूं, फिर इंशाल्लाह नहीं कहूंगा। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि याद रखो, जो दाढ़ी नहीं रखा सकता ना, मैं आपसे नाउम्मीद नहीं हो रहा हूं, एक बार में तबलीग नहीं होती, बहुत वक्त लगता है, एकदम रिजल्ट नहीं चाहिए। मगर फिर भी कहता हूं, इतनी सियाबा की बातें सुन के किसी के दिल में जागा है ईमान? है कोई आशिक रसूल हुसैन का मानने वाला इस पूरी महफिल में जो ये कहे मैं जिंदगी बदलूंगा, मैं मुसलमान हूं, मुझे खौफ है अल्लाह के सामने जाने से, मैं हुजूर की सुन्नत को मुड़ाऊंगा नहीं, रखाऊंगा? है कोई आशिक रसूल इस महफिल मजलिस रसूल में? इधर उधर कोई भाई? आप तो बरेली के पास के रहने वाले हो, बरेली से दूर लोग, क्या हुआ भाई? है कोई आशिक रसूल मजलिस रसूल में? एक भी नहीं है भाई। ये शायद मेरी जिंदगी की आखिरी और पहली महफिल होगी, है ना? मेरी जिंदगी की शायद ये पहली महफिल होगी जिसमें एक इतनी देर में भी कोई आदमी खड़ा नहीं हुआ। अच्छा, क्यों नहीं खड़ा हुआ ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं तो खुद जलील इंसान हूं, मेरी इज्जत उज्जत कोई नहीं, मगर मैं कह रहा हूं कि आप अपनी इज्जत तो बचाओ ना। इतने मुसलमान बैठे हो, तुम्हें कोई ऐसा नहीं है जो नबी की सुन्नत रखाने के लिए खड़ा हो जाए? कोई आशिक नहीं है इस पूरे गांव में? जलसा कराना बहुत अच्छी बात है, मगर जलसे पे अमल करना ये उससे भी अच्छी बात है। है कोई आशिक रसूल भाई? अच्छा सुनो, मेरी तरफ देखो, जैसे मुझसे मुंह छुपा रहे हो ना, एक दिन मौत का फरिश्ता आए तो उससे छुपा लेना और कहना कि नम। है कोई भाई? कुछ लोग कहते हैं शादियां नहीं होती। अच्छा मेरी तरफ देखें, ये दाढ़ी फर्ज के बराबर है, फर्ज नहीं है, मगर हर नबी हर वली के दाढ़ी। जो औरतें दाढ़ी वालों को पसंद नहीं करती, उन्हें तो अल्लाह के रसूल पसंद नहीं, तो सुन्नत रसूल है ना। और ऐसा नहीं है कि दाढ़ी वालों की माज़अल्लाह शादी नहीं होती, खूब शादियां होती, कोई मसला नहीं। देखिए मुझे जरा थोड़ा सा सफर करना है, मैं एक बार और आखिरी बार कहता हूँ, हुसैन का नाम सुन के मैंने इतना माशाल्लाह, वैसे बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे, के सदके से खुशियां दे। फिर भी मैं कह रहा हूँ भाई देखें, एक कोई आदमी है कैसा इसमें पूरी महफिल में, एक दीवाना कोई ऐसा जो दाढ़ी रखा ले? क्या नाम है भाई इस गांव का? मेरी अपनी पूरी जिंदगी का ये एक ऐसा गांव है, 12 साल की मेरी तकरीर का जमाना हो गया कि जिसमें कोई शख्स आज अभी इतनी देर तक खड़ा नहीं। 12 साल की तकरीर का दौर है मेरा, उसमें 12 साल में पहला आदमी देख रहा हूं, पहला गांव देख रहा हूं। शायद मैं ठीक से आपकी खिदमत ना कर सका ठीक से, शायद मैंने ठीक से तकरीर नहीं कर पाया, ये हो गया होगा, है ना? ठीक से तकरीर नहीं कर पाया ना, इस वजह से दिलों में जो है ना असर पैदा नहीं हुआ, मेरे अंदर ही कमी है। खैर कोई बात नहीं, मैं आपसे और मजीद कुछ नहीं कहूंगा, अल्लाह आपको आसानी दे, खुशियां दे, कोई बात नहीं। अब नहीं तो फिर कभी अल्लाह ताला आपको तौफीक देगा, कोई इसमें नेगेटिव बात करने की बात नहीं है।
हाँ बल अलबत्ता इतना जरूर है कि मेरा रब इस बात पर गवाह है, उसके फरिश्ते, कि मैं जितनी बात भी करी थी दिल से की थी। अब दिल पे नहीं पहुंच पाई, मेरे दिल में ही कोई कमी होगी, कोई बात नहीं। मैं अब आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि आप कोई दूसरा काम करें, मैं वादे तो कई लेता हूँ, मुझे आपसे कोई उम्मीद ऐसी नहीं है। हाँ, और मेहनत करूंगा तो कोई उम्मीद कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला चाहे तो अल्लाह आप पर फजल फरमाएगा, अल्लाह आपको सलामती के साथ रखे, खुशियां दे, बरकतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद, वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहु।